हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स। इससे पहले हम लोग देखे कि वर्कशीट्स होता क्या है, एक्सेल्स के डिस्क्रिप्शंस के बारे में देखे, एंड देन वंस वी हैव एंटर्ड द डेटा इन द वर्कशीट्स, हाउ यू कैन फॉर्मेट द डेटा इन वर्कशीट्स। सो सी इज़ द वेरी बेसिक्स थिंग। आप ऊपर में देखिएगा फॉर्मूला बार होता है, मेनू बार होता है, वहाँ पे आपका एक फॉन्ट ग्रुप होता है होम टैब में। होम टैब में जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्सेल के डेटा में तो एक फॉन्ट ग्रुप आएगा जिसमें आपको पूरा फॉन्ट से रिलेटेड सारा कंटेंट्स वहाँ पे रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉन्ट का नाम रहेगा, फॉन्ट आप क्या चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज रहेगा, एंड देन आप फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का फोर कलर जो टेक्स्ट कलर होता है वो, सेल्स में किस तरह का बॉर्डर रखना है, अब अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सारा चीज़ एक ही ग्रुप में रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट ग्रुप, जो कि होम टैब में आपको एक्सेल में मिलेगा। नेक्स्ट ग्रुप, जैसे ही फॉन्ट ग्रुप आपका मूव करता है उसके बाद आता है अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या बताया जाता है कि वंस आपने सेल में डेटा तो डाल दिया, क्योंकि हम लोग देखे कि एक्सेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ओनली, एंड सेल्स को हम कैसे डिफाइन किए हैं, दैट इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर रो एंड अ पर्टिकुलर कॉलम। ओके, सो ईच सेल इज हैविंग डिफरेंट वैल्यू। तो आप सेल में डेटा डालें, अब उसके बाद उस सेल को आप सेलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद वो जो कंटेंट है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसका अलाइनमेंट आपको कैसा चाहिए, टॉप चाहिए, मिडिल चाहिए, बॉटम चाहिए, वो सेल में टॉप मोस्ट साइड में लिखा रहे, बीच में लिखा रहे, नीचे में लिखा रहे, या फिर आप वो सेल कंटेंट को ही तुम रोटेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत स्ट्रेट लिखा रहता है, हम उसको थोड़ा सा अलाइन करना चाहते हैं 180 डिग्री में, थोड़ा रिवॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको रोटेशन का ऑप्शन है, आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट होता है, मीन्स समटाइम्स दिस हैपेंस कि एक सेल का साइज छोटा सा है और मेरा कंटेंट बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो सेल से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो आप उसी सेल के अंदर रखना चाह रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, सेल को सेलेक्ट करो एंड देन रैप टेक्स्ट में जाइए, तो वो पूरा कंटेंट आपको एक ही सेल में दिखेगा। सेल का साइज ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से बड़ा या छोटा हो जाएगा कि कंटेंट पूरा ऑक्यूपाई हो जाए। उसके बाद हम 2-3 सेल के वैल्यू को मर्ज करना चाहते हैं और 2-3 सेल को मर्ज करके एक ही वैल्यू रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा मर्ज एंड सेंटर है। मर्ज एंड सेंटर नहीं करना चाहते तो मर्ज करके वो क्या करेगा, बीच में डेटा आ जाएगा। सो आप उसको नहीं करना चाहते, आप नहीं कीजिए। नाउ तुम्हारा इंडेंट वैल्यू होता है जिसमें इंक्रीज इंडेंट भी होता है, डिक्रीज इंडेंट भी होता है। ये इंडेंट एक्चुअली क्या होता है, जो तुम्हारा मार्जिन है, एक सेल में तुम कुछ मार्जिन दे करके छोड़ करके उसके बाद डेटा लिखा हुआ है, आप मार्जिन को और इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज इंडेंट में जाइए, मार्जिन को और डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज इंडेंट में मूव कीजिए। तो ये सारा कंटेंट आपका आता है अलाइनमेंट ग्रुप में। नाउ अलाइनमेंट ग्रुप में आप, जैसा हम अभी आपको डिस्कस किए कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है, वर्टिकल अलाइनमेंट भी है। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या है, वर्टिकल बॉटम अलाइनमेंट, वर्टिकल मिडिल अलाइनमेंट, वर्टिकल टॉप अलाइनमेंट। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जब तुम देखोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। सो इट ऑल अपॉन योर विश कि आप किस तरह से अलाइनमेंट करना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने डेटा को सेल में रखना चाहते हो। सो देयर आर द लॉट ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट इन एक्सेल which is only used for formatting the content of the Excel, and you can use all that formats. Now here यहाँ पे हमने स्टेप्स बतलाया है कि अगर आपको डेटा का अलाइनमेंट करना है तो आप किस तरह से करोगे। आप सेल को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब पे क्लिक कीजिए, अलाइनमेंट ग्रुप में जाइए, और आप अगेन as I told you there are two different types of alignment. One is the vertical alignment, another is the horizontal alignment. Now vertical में आप टॉप अलाइनमेंट है, मिडिल है, बॉटम है, और हॉरिजॉन्टल में आपका लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। आपको जैसा करना है यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर विश। इंडेंट की जब बात करें तो एक सेल या रेंज ऑफ सेल जिसमें आपको मार्जिन को बढ़ाना है या मार्जिन को घटाना है, डिक्रीज करना है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से होम टैब में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, होम टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सिम्बॉल है, एक्चुअली वो इंडेंट लिखा हुआ नहीं रहता है, आपको सिम्बॉल पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप कर्सर वहाँ पे जाओगे तुरंत दिख जाएगा इट इज़ फॉर इंक्रीज इंडेंट एंड द अनदर इज फॉर द डिक्रीज इंडेंट। आप उस पर क्लिक कीजिए, एक एक इंडेंट आप करते जाओगे, एक एक बार मार्जिन बढ़ते जाएगा। आप डिक्रीज इंडेंट में क्लिक करोगे, एक एक करके मार्जिन घटते जाएगा। तो आप
किस तरह से डेटा को आप सेंटर में नहीं रखना चाहते हो लेकिन मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहते हो, तो हम सेंटर अलाइनमेंट नहीं किए लेकिन हम मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको बताएं कि इस अलाइनमेंट ग्रुप में देखिए, आप होम टैब में क्लिक करोगे, आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप कंटेंट आपका ज़्यादा है, आपको उसी सेल में सब दिखना चाहिए, आप सेल को सेलेक्ट कीजिए, रैप टेक्स्ट में ऑप्शन में जाइए, अकॉर्डिंगली आपका सेल का साइज रीसाइज हो जाएगा। ना after that there is the concept, we have seen the font group, we have seen the alignment group. Now we are going to see the format painter. Now what happens with the format painter? Let's suppose I have done formatting in one of the cell, और उसी सेल के अनुसार जो भी फॉर्मेटिंग की है, बोल्ड किए है, अलाइनमेंट जो किए है, वेदर द वर्टिकल अलाइनमेंट, वेदर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, उसी अलाइनमेंट के जितना भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, सेम फॉर्मेट आपका किसी दूसरे सेल में भी दिखना चाहिए। आप उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर में सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन आपका जो फॉर्मेटिंग जो पहला सेल का था एग्जैक्टली वही फॉर्मेट पेंटर एग्जैक्टली वही फॉर्मेटिंग जो सेल आपने सेलेक्ट किया उस सेल में भी दिख जाएगा। तो ये फॉर्मेट पेंटर कहाँ पे मिलेगा आपको? होम टैब में फॉर्मेट पेंटर के नाम से एक क्लिपबोर्ड ग्रुप रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। इट मे वेरी फ्रॉम वंस यू आर यूजिंग विच वर्जन ऑफ एक्सेल, तो इट मे वेरी, बट नॉर्मली ये होम टैब में आपका फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शंस रहता है। इसके अलावा बहुत सारा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, सो डिस्कसिंग ईच एंड एवरी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस थ्रू दिस मोड इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। इट्स बेटर यू अकॉर्डिंग टू योर situation you can opt all these format painters. So see, certain format painters also I have discussed here. Let's suppose cell का size, आप रो का हाइट चेंज करना चाहते हैं, कॉलम का विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं, किसी सेल को हाइट किसी सेल को अनहाइट करना चाह रहे हैं, सीट को रीनेम करना चाहते हैं। सीट अगर हमने अपना देखा कि एक वर्कशीट में बहुत सारा सीट्स रहता है, आप सीट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो सीट 1 पहले था उसको आप पीछे लाना चाहते हैं, सीट 2 को आगे लाना चाहते हैं। नाउ किसी सेल को लॉक करना चाहते हैं, आपने सेल में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखे, आप उस सेल को एक पर्टिकुलर सीट में भी आप किसी सेल को लॉक कर सकते हैं कि वो सीट तो ओपन हो जाएगा बट वो सेल एग्जैक्टली ओपन नहीं होगा, उसका डेटा विजिबल नहीं होगा। आप किसी एक वर्कशीट में सारा सीट दिखे लेकिन एक पर्टिकुलर सीट नहीं दिखे, आप किसी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो देयर आर द ऑप्शंस फॉर ऑल दिस थिंग्स। यू कैन जस्ट इट्स ओनली द GUI फेज, आपको सिर्फ क्लिक करना है, कुछ पैरामीटर्स अगर मांगा जाएगा वो आपको प्रोवाइड करना है और आपका काम हो जाएगा। सो यू डू इट्स ऑल दिस थिंग्स। आप किसी सीट को प्रोटेक्ट करके देखिए, किसी सेल को लॉक करके देखिए कि ये कैसे वर्क करता है। नाउ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में जैसे ही फॉर्मेट से पे क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन होगा। लेट्स सपोज एक ऑप्शन है कि आप सेल को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, आप फॉर्मेट में मूव किए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये डायलॉग बॉक्स में अलग अलग टैब बना हुआ है, नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील है, प्रोटेक्शन है। सो एक जिस्ट में हम लोग देखते हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर आप नंबर फॉर्मेट में क्लिक करोगे तो आप देखना नंबर आ जाता है, करेंसी आ जाता है, डेट है, टाइम है, मतलब एक पर्टिकुलर कंटेंट जो आप लिखे हो। लेट्स सपोज आई हैव रिटन 23, 27, इट्स एक्चुअली अ नंबर। हम इसके फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको चाहते हैं कि ये करेंसी फॉर्म में रहो, हम क्या करेंगे, नंबर में क्लिक करेंगे और जो कैटेगरी आ रहा है कैटेगरी में जाके हम करेंसी पे क्लिक कर देंगे तो ऑब्वियसली उसका फॉर्मेट करेंसी फॉर्मेट में हो जाएगा। तो वंस जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो कैटेगरी में जितना भी कैटेगरी आ रहा है एक एक करके सारे कैटेगरी को आप चेक कीजिए कि हाउ इट्स वर्किंग। सेकेंड अलाइनमेंट जो हम लोग डिस्कस किए, आप सेल के वैल्यू का अलाइनमेंट कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका एकदम स्ट्रेट है, हम चाहते हैं कि 180 हो जाए, लेट्स सपोज हम 130 डिग्री में डेटा को रखना चाहते हैं, आप ये सारा कंटेंट कर सकते हो। फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, कलर, 4 कलर, बैक कलर, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हो। स्ट्राइक थ्रो मीन्स जो कंटेंट हो बीच में जब कट मार्क हो जाता है एक लाइन आ जाता है, दैट इज एक्चुअली स्ट्राइक थ्रो। एंड यू नो द सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड लाइंस वाला बॉर्डर रहता है आपके सेल में, एक्सेल में। आप बॉर्डर थोड़ा अगर आप लाइन को ठीक करना चाहते हो आप उस हिसाब से बॉर्डर को अपना सेलेक्ट कर सकते हो। सो देयर आर द ऑप्शंस, यू ऑप्ट
दिस थिंग्स। नाउ सी एक एक करके हम लोग सारा टैब देख रहे हैं। हमने बॉर्डर तक देख लिया। अब हम फील में जैसे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर का फील बता देगा। एंड देन फील का इफेक्ट भी होता है। लेट्स सपोज हम कि दो डिफरेंट कलर्स का इफेक्ट हम डालना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर कलर का फील नहीं डालना चाहते, तो दो डिफरेंट कलर का फील का इफेक्ट आप डालिए, फील इफेक्ट है। इसके अलावा मोर कलर्स में क्लिक करोगे तो कस्टम कलर्स आ जाता है। सो देयर आर द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। उसके अलावा भी इफ यू वांट सर्टेन अदर्स कलर्स यू कैन क्लिक ऑन द मोर कलर्स। प्रोटेक्शन में जब जाओगे तो प्रोटेक्शन में एक्चुअली क्लिक करने पे क्या होता है, आइदर यू कैन लॉक द कंटेंट और यू कैन हाइड द कंटेंट, एंड इन दैट यू कैन ऑल्सो लॉक द सेल्स। किसी सेल को आप लॉक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आपने सीट पे काम किया, सीट में आप फार्मूला बेस्ड काम किया, आप चाहते हो कि ये सीट तो विजिबल हो दूसरों को, लेकिन हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया ये फार्मूला दूसरों को नहीं दिखे, तो वंस यू कैन ऑल्सो हाइड द फार्मूला, यू कैन डू द टास्क इन द सेल बट द रिजल्ट एंड यूजर्स को दिखे, लेकिन किस फार्मूला अप्लाई करके ये रिजल्ट आया है दिस विल नॉट बी विजिबल। सो ये सब आप प्रोटेक्शन टैब में जाकर के ये काम कर सकते हो। now format worksheet background. Now we will see at once कि हम एक वर्कशीट को कैसे चेंज करेंगे। अभी तक ना हमने देखा कि एक सेल को कैसे चेंज करेंगे, एक सीट को कैसे करेंगे। एक वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सीट्स, so how we can change the worksheet. So if you want to change worksheet you have to move to the page layout tab. पेज लेआउट टैब आप देखिएगा ऊपर में मेनू बार के नीचे में रहता है, या मेनू बार में ही आपका होगा पेज लेआउट टैब। हाँ, उसमें बैकग्राउंड बटन पे क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड बटन पे जैसे क्लिक करोगे वो मुझे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट पिक्चर्स। आपको कहीं आपने जो पिक्चर्स है वो कहीं और डेस्टिनेशन में सेव किया है तो उस लोकेशन को आप प्रोवाइड कीजिए, या डिफ़ॉल्ट आपको कोई और पिक्चर जो वहाँ प्रेजेंट है वो लेना वो ले लीजिए। तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड में वो पिक्चर्स दिखेगा सीट के एक्सेल के, बट एक्चुअली वंस यू विल प्रोवाइड द प्रिंट कमांड टू योर एक्सेल सीट तो वो प्रिंट करते वक्त नहीं आएगा, बट हाँ विजिबल रहेगा। जैसे आप सॉफ्ट कॉपी उसका देखोगे तो वो आपका कंटेंट विजिबल रहेगा। नाउ जैसे आप देखिएगा एक्सेल के सीट को ओपन करते हो नीचे में दिखा रहता है ना सीट 1, सीट 2, सीट 3, जिसको आप रीनेम भी करते हो। नो वो सीट 1, सीट 2, सीट 3 का कलर बाय डिफॉल्ट देखना लाइट ब्लू और वाइट कलर के मिक्सचर में रहता है। आप उसके वो एक्चुअली डिफरेंट टैब होता है। सीट 1 इज अ टैब, सीट 2 इज अ टैब, सीट 3 इज अ टैब। किसी एक पार्टिकुलर टैब को लेट सपोज सीट 2 का जो टैब है उसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका चेंज होता है सीट टैब कलर के थ्रू। आप सीट को क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद मूव कीजिए टैब कलर में। टैब कलर में जैसे जाओगे थीम कलर आता है और स्टैंडर्ड कलर आता है। थीम कलर में जो कलर आपको चूज करना वो कलर चूज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, वो जो टैब होगा वो पार्टिकुलर उस कलर से आपका कन्वर्ट। Now using theme, there is the concept that you can also include the theme in Excel. So how can you include this theme in Excel? इसके लिए आपको मूव करना होगा पेज लेआउट एक टैब होगा उसमें उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद थीम ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। थीम ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे थीम का पूरा ग्रुप आपको विजिबल हो जाएगा। तो किस थीम अप्लाई, कौन सा थीम, जैसे ऑफिस थीम है, एंड देन एस्पेक्ट थीम है, ब्लैक टाई थीम है, एंजल्स थीम है, तो कौन सा थीम आप अप्लाई करना चाहते हैं आप जैसे ही वो थीम उस पर क्लिक कीजिए वो थीम आपका अप्लाई हो जाएगा। जितना भी सीट्स रहेगा सब में वो थीम अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड्स में मीन्स आपके सीट में आपने जो स्प्रेडशीट है उस सीट में आप कोई टेक्स्ट डाले हो, कोई ग्राफिक्स डाले हो, कोई चार्ट बनाए हो तो वो सब उसी थीम के अनुसार आपका डिस्प्ले होगा। This is with the theme, and there we can also apply certain cell styles. So how you can apply the cell styles भी वही चीज़ है कि ग्रुप ऑफ सेल्स में हम किस तरह का फॉन्ट नेम होगा, फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट का जो आप नंबरिंग करते हो, फॉन्ट साइज इज एक्चुअली द फॉन्ट नंबरिंग, सेल का बॉर्डर कैसा होगा, सेल का शेडिंग कैसा होगा, तो ये सब आप एट वंस सारे सेल में करना चाहते हो तो इसके लिए आप सेलेक्ट कीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें ये अप्लाई करना चाहते हो। होम टैब में क्लिक कीजिए। होम टैब में क्लिक करने के बाद सेल ग्रुप आएगा, सेल में क्लिक कीजिए, ये डायरेक्टली सेल स्टाइल भी आ जाएगा होम टैब में, उसमें क्लिक कीजिए और जो आपको कोरस्पॉन्डिंग स्टाइल
आप वहाँ पे फील कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखला रहे हैं, सेल स्टाइल्स में क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपका आया कि हेडिंग 1 के टाइप का रखना है, हेडिंग 2 के टाइप के रखना है, हेडिंग 3 के टाइप के रखना है। जैसे देखिए हेडिंग 1 से हेडिंग 2 में मूव कर रहे हैं, हमारा ऑटोमेटिकली साइज जो है आपका है वो कम हो जा रहा है। तो करेंसी के फॉर्म में रखना, परसेंटेज के फॉर्म में रखना, तो ये आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इस वर्क को कर सकते हो। ये करने के बाद सेल स्टाइल आप अपना भी सेल जो आपने सेल स्टाइल बनाया उसका आप पार्टिकुलर नाम देना चाहते हैं कि हो सकता है कि हम बाकी का भी शीट बना रहे क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी हमको ऐसा सेल स्टाइल ऑप्ट करना पड़ेगा। तो आप अपना नाम दे दीजिए, आप अपने नाम का एक सेल स्टाइल बना लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करना होगा। न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो स्टाइल का नाम पूछेगा, स्टाइल नेम, वहाँ पे आप अपना नाम डालिए, जो फॉर्मेटिंग करना है, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील्ड, प्रोटेक्शन, व्हाटएवर फॉर्मेटिंग यू हैव टू डू फॉर्मेटिंग कीजिए। लास्ट में ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका सेल स्टाइल सेव हो गया। नाउ किसी सेल में आपको एग्जैक्टली इसी यही फॉर्मेटिंग चाहिए, आप वहाँ पे सेल पे जाएंगे, सेल स्टाइल में जाके अपना नाम वाला सेल स्टाइल को क्लिक कर दोगे तो वो सेल स्टाइल आपका ऑफ हो जाएगा। नाउ फॉर्मेटिंग सेल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जैसे हम आपको बताएं कि बॉर्डर्स में जाकर के आप बहुत सारा स्टाइल्स में देखोगे, बॉर्डर्स में फॉर्मेट सेल्स में जो बॉर्डर ऑप्शन है वहाँ के स्टाइल्स में जब आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट टाइप्स का बॉर्डर्स होता है। आप किसी भी बॉर्डर्स को ऑप्ट कर सकते हो। नाउ सीट में बहुत बार होता है कि वाटर मार्क हम लाना चाहते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ वाटर मार्क इन आवर सीट। तो आप सीट को ओपन करके इंसर्ट टैब में जाइएगा। इसके बाद वहाँ पे देखिएगा हेडर एंड फुटर बटन ऑप्शन आता है, ठीक है। वहाँ से आप किसी पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर पूछेगा कि लोकेशन लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, किस तरह हमको रखना है। या फिर पिक्चर डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लीजिए, वहाँ पे पिक्चर डायलॉग बॉक्स भी ओपन होगा। उसके बाद उस पिक्चर को राइट क्लिक करके कर दीजिए सेट एज बैकग्राउंड, तो वो बैकग्राउंड में आपका सेव हो जाएगा। फोरग्राउंड में आप टेंट रहेगा, बैकग्राउंड में वो पिक्चर्स रहेगा। नाउ सी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब आप देखोगे तो आपके एक्सेल के व्यू टैब में देखना तो ग्रिड लाइन्स आपका चेक मार्क रहता है, फॉर्मूला बार चेक मार्क रहता है, हेडिंग चेक मार्क रहता है। ग्रिड लाइन्स का चेक मार्क को जैसे ही डीसेलेक्ट करोगे जो आपका रो एंड कॉलम का ऐसे ऐसे लाइन जो आता है जो दिखता है कि हाँ एक्चुअली एक्सेल टैबुलर फॉर्म में ग्रिड लाइन्स के कंटेंट को अगर आप डीसेलेक्ट कर दो तो वो आपका प्लेन पेज आ जाएगा जिसमें आपका रो एंड कॉलम को का वेरिएशन आपका लाइन वाइज नहीं रहेगा। फॉर्मूला बार को आप डीसेलेक्ट कर दो तो आपका ऊपर में जो मेनू बार फॉर्मूला बार आता है उसके नीचे वो नहीं दिखेगा। तो certain contents are there which are by default selected. If you wish you can deselect that content also. And after this there are a lot of formatting option. I suggest you जितना भी हम लोग आज डिस्कस किए इसको आप काइंडली प्रैक्टिस कीजिए। एंड if you are having another requirement you can explore itself. That's all. Thank you.